नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रेड स्किल में स्वागत है। अब हम आपको आज से इसरो में अभी तक जो भी MCQ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अलग अलग जोनों से इसरो से जो वैकेंसियाँ निकलती हैं फिटर से, तो उनके MCQ कराएंगे। जो कि अभी तक टोटल वैकेंसियाँ जो भी निकली हैं वो सारी MCQ आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। तो आओ चलते हैं MCQ पर। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए त्रिकोण में तो पूछा जा रहा है कि त्रिकोण में क्या सही है। इसमें तो चार ऑप्शन है, AB² + AC² बराबर BC²। तो अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन, A+B, AB + BC बराबर AC। तो इसे हम हल कर सकते हैं लाल बटे कक्का से। इसी के आधार पे आप हल करेंगे तो यह हल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है, AB² + BC² बराबर AC²। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए हम आमतौर पर पाई का मूल्य लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ए ऑप्शन है, जो कि है 3.14। और इसे हम और भी लिख सकते हैं, जो कि है 22/7। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, तो विद्युत धारा को कैसे माप सकते हैं? तो चार ऑप्शन है उसमें। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, बी ऑप्शन है प्रतिरोध से, सी ऑप्शन है संधारित्र से, और डी ऑप्शन है एमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन है, एमीटर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है, तो चुंबकीय कंपास हमेशा किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है पूर्व, बी ऑप्शन है पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर, और डी ऑप्शन है दक्षिण। तो किस ओर हमेशा कंपास संकेत करता है? तो यानी उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर हमेशा कंपास संकेत करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का घनत्व है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो इसका राइट आंसर जो है, बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 माइक्रोन के बराबर है, तो 1 माइक्रोन के बराबर 10⁻³ मीटर। बी ऑप्शन है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर, और 10⁻⁻12 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो है वह है बी ऑप्शन, 10⁻⁻6 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण का प्रतीक है, तो स्वर्ण का प्रतीक क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन में सबसे पहला है AG, बी है AR, सी ऑप्शन है AL, और डी ऑप्शन है AU। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है AU। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे को जंग से बचाने के लिए डैश से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन है ताम्र, और डी ऑप्शन है जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जिंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया है सोल्डर एक मिश्र धातु है। तो सोल्डर कैसी धातु है? एक मिश्र धातु है, तांबा और निकिल का, क्रोमियम और निकिल का, ताम्र और जिंक का, सीसा और टिन का। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है, सीसा और टिन का मिश्रण होता है सोल्डर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 10 नंबर का है।
कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हीरा यानी डायमंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम का गलनांक लगभग है, तो एल्युमिनियम का गलनांक कितना है? 1000 सेंटीग्रेड, 500 सेंटीग्रेड, 1500 सेंटीग्रेड, 660 सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन 660 सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 12 नंबर का है। उसमें पूछा जा रहा है 1 इंच के बराबर है, तो 1 इंच के बराबर क्या है? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है 25.4 mm, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु वायु अंतराल और मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला गेज। गेज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप्स एंड क्लियरेंस। तो पहला ऑप्शन है रिंग गेज, बी ऑप्शन है संवेदक गेज, इसको फिलर गेज भी कहते हैं, सी ऑप्शन है टेपर गेज, और डी ऑप्शन है नो गो गेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है, यानी संवेदक गेज यानी फिलर गेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है गुनिया को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सतहों के बीच के कोण, सतहों के वक्रता को जांचने के लिए, सतहों का ऋजुता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस, यानी सतहों की वक्रता को जांचने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है एक पेंच या बोल्ट में प्रति इंच चूड़ी की संख्या को किससे जांचा जाता है? तो किससे जांचा जाता है? पेंच पिच गेज से। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? तो साइन बार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेपरिज जाप के कोण को मापने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोखले पंच का प्रयोजन है, यानी खोखला पंच है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो तन धात्विक चमड़े या कठोर फलक के सीटों में छिद्र लगाना। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में 49 मुख्य पैमाने डिवीजनों को 50 वर्नियर पैमाने विभाजनों में विभाजित हैं, अतः न्यूनतम गणना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 0.02 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाह्य माइक्रोमीटर की यथार्थता है, तो वाह्य माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो वाह्य माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी है 0.01 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास ऑप्शन है सेंटर हेड, बेबल प्रोटेक्टर, स्क्वायर हेड, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडेक्स हेड के गियर अनुपात, तो इंडेक्स गियर के हेड अनुपात क्या है? ऑप्शन सी 40:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशीनरी की समतलन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इज यूज्ड फॉर लेवलिंग ऑफ मशीनरीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्प्रिट लेवल।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर का है। फाइल के हिस्से हैं जो हैंडल में फिट बैठता है। तो हैंडल किस में फिट करते हैं? तो वह टैग है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खुरदरी रेती पर कितने दांतों को काटा जाता है? तो खुरदरी रेती पर कितने दांतों को काटा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन 20 से 25 दांतें प्रति इंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 25 नंबर का है। एकल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा के कोण में काटा जाता है। तो किसके कोण में काटा जाता है? 60 अंश के कोण में, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकड़न कर्तन क्रिया के लिए रेतन किया जाता है, यानी फाइलिंग इज डन दी स्मूथ कटिंग एक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्स रेतन यानी ड्रॉप फाइलिंग। इससे क्या है? स्मूथ सरफेस हमको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइल दांत में अटका हुआ धात्विक कण जब सतह पर खरोंच पैदा करता है, इस दोष को क्या कहते हैं? तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? पिगलिंग कहते हैं, यानी पिन बंधन दोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल या वक्र सतहों को स्क्रैप करने के लिए और तीक्ष्ण कोनों तथा बरों को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? त्रिकोणीय स्क्रैपर यानी ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कास्ट और नर्म शीट कार्यों में ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो कास्ट और नर्म शीट में हम किसका उपयोग करते हैं? यानी ड्रिल इज यूज्ड इन वुडन एंड सॉफ्ट शीट जॉब्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लैट ड्रिल यानी सपाट ड्रिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐंठी ड्रिल के औष्ठ कोण या कर्तन कोर का कोण है, तो कितना एंगल होता है? इसका डी ऑप्शन यानी 118 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छी दिशा में ड्रिल के कटाई की गहराई को कहा जाता है। तो अच्छी दिशा में एक चक्कर में धार जितना गहराई में प्रवेश कर जाता है ड्रिल बिट, उसे हम क्या कहते हैं? भरण यानी फीड कहते हैं। एक सूत्र में कर्तन चाल पाइडियन बटे 60 के बराबर है। कैपिटल डी mm में ड्रिल के व्यास को दर्शाता है, एन घूर्ण प्रति मिनट को दर्शाता है, कर्तन चाल की इकाई क्या है, यानी उसका मात्रक क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी ऑप्शन mm पर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रिलिंग मशीन है। तो भारी कार्यों के लिए किस ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं? संवेदी बेंच प्रकार का ड्रिलिंग मशीन, वायु चालित ड्रिलिंग मशीन, तेजी ड्रिलिंग मशीन, निर्देशांक ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तेजी ड्रिलिंग मशीन यानी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 34 नंबर का है। टेपर काटर द्वारा टेपर सैंक ड्रिल को तुर्क छिद्र से बाहर निकाले जाने को कहते हैं। तो हम जब ड्रिल बिट को निकालना होता है, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, टूल का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेंचों को कसने में प्रयोग किए जाने वाला स्टार या क्रॉस खांचेदार हेड वाला पेंचकस है। तो कौन सा पेंचकस है जिसका हम यूज करते हैं वहाँ पर? तो उसका आंसर है डी ऑप्शन यानी फिलिप्स पेंचकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ग्रिपिंग नट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लायर्स जो संकीर्ण और निचले जगहों पर लगे हैं। तो कहीं पर जो जगह कम हो और गहराई में लगे हों तो वहाँ पर हम किस प्लायर का उपयोग करते हैं? तो वहाँ पर हम नोज प्लायर का उपयोग करते हैं, यानी नासिका प्लायर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निचले स्थानों पर आरोपित नट बोल्ट को फेरने के लिए प्रयोग किए जाने वाला स्पैनर है। तो गहराई में लगे हुए नट बोल्ट को खोलने या कसने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बॉक्स स्पैनर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े व्यास के पाइपों को फेरने के लिए इस्तेमाल करने वाला रिंच, यानी रिंच यूज फॉर टर्निंग लार्ज डाया पाइप्स, यानी लार्ज बहुत बड़े व्यास के पाइप को खोलने या कसने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चेन पाइप रिंच का। डाइंग एक ऑपरेशन है, तो कैसा ऑपरेशन है? गोल छड़ या बोल्ट के बाह्य चूड़ी को काटना, यानी डाई का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? बाह्य चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। से पूछा जा रहा है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जाब के ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वाइस है। तो जब ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जाब को ग्रिप करना होता है तो वहाँ पर हम कैसा वाइस प्रयोग करते हैं? यानी सार्वत्रिक मशीन वाइस, यानी यूनिवर्सल मशीन वाइस का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसमें पूछा जा रहा है दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते वक्त कसने वाला बोल्ट है। जब हम उसको नट को टाइट कर रहे हैं तो उस क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं, तो उस दिशा में जब बोल्ट कस रहा होता है तो उसमें किस प्रकार की चूड़ी कटी होती हैं? तो दाएं हाथ चूड़ी, यानी राइट हैंड थ्रेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 42 नंबर का है। एकल आरंभी चूड़ी के लिए लीड बराबर होती है, यानी सिंगल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? पिच के बराबर होती है, यानी एक स्टार्ट लीड का है तो एक स्टार्ट पिच का भी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकमे चूड़ियों में चूड़ियों का कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है 29 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा जा रहा है दो चर्म अन्यों की नापों के बीच जो वास्तविक नाप अंतविष्ट है उसे कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है मूल नाप, और बी ऑप्शन है अविहित नाप, यानी नॉमिनल साइज, सी ऑप्शन है नाप की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ साइज, और डी ऑप्शन है अंतर विनिमयता, यानी इंटरचेंजेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर जो है नाप की सीमा, यानी लिमिट ऑफ साइज, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 ± 0.05 एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यूनिलेटरल टॉलरेंस या बायलेटरल या दोनों। तो जिसमें प्लस माइनस दोनों ओर छूट दी जाती है तो कैसा टॉलरेंस होता है? बायलेटरल टॉलरेंस। और एक ही ओर छूट दी जाए, वह प्लस में हो या माइनस में, तो वह कैसा टॉलरेंस होता है? यूनिलेटरल टॉलरेंस। इसका राइट आंसर क्या है? बायलेटरल टॉलरेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 46 नंबर का। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फिट के किसी भी प्रकार के लिए छिद्र आयाम और शाफ्ट आयाम के बीच अभिप्रेत अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यानी टॉलरेंस, अधिकतम और न्यूनतम आयाम, यानी शाफ्ट के अधिकतम साइज
शाफ्ट और छिद्र के आयाम को क्या कहा जाता है? टॉलरेंस यानी सहिष्णुता। तो राइट आंसर क्या है? ये ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा व्यक्तिकरण फिट नहीं है, यानी इंटरफेरेंस फिट नहीं है? तो कौन सा फिट नहीं है? संकुचन फिट, भारी ड्राइव फिट, प्रकाश ड्राइव फिट यानी लाइट ड्राइव फिट, और सूचल फिट यानी रनिंग फिट। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, सूचल फिट यानी रनिंग फिट। कैसा फिट नहीं है? इंटरफेरेंस फिट नहीं है। और इंटरफेरेंस फिट के उदाहरण क्या दिए गए हैं? श्रिंक फिट, हैवी फिट और लाइट ड्राइव फिट। ये सब क्या है? इंटरफेरेंस फिट है। निम्न में से कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है? तो कौन सा क्लियरेंस फिट नहीं है? श्रिंक फिट यानी संकुचन फिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 49 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है भू पर मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फाउंडेशन बोल्ट यानी सी ऑप्शन, न्यू बोल्ट। जब देखे होंगे कि किसी मशीन के को स्थापित करते हैं तो एक फाउंडेशन बनाते हैं, और उस फाउंडेशन में क्या है कि हम एक बोल्ट लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन बोल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 50 नंबर का है। भारी विद्युत मोटरों और अन्य मशीनों में उत्थापन सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अंगूठी के आकार के बोल्ट हेड को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है अच्छित बोल्ट यानी आई बोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा नट पाषण प्रणाली नहीं है? यानी पाषण प्रणाली क्या है? लॉकिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नट लॉकिंग सिस्टम? तो लॉकिंग सिस्टम इसमें कौन सा नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? पख नट यानी विंग नट। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है लंबाई ऑब्लिक या लंबाई बटे मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विकृत यानी स्ट्रेन। इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है धातु के गुण जिसकी वजह से ड्राइंग प्रक्रिया द्वारा इसे तार के आकार में बना सकते हैं को कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तन्यता यानी डक्टिलिटी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 54 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है अपघर्षण या कर्तन को प्रतिरोध करने के लिए एक धातु के गुण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अपघर्षण व कर्तन करने के लिए, यानी मेटल की एक प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अपघर्षण या कर्तन का प्रतिरोध करने के एक धातु के गुण को क्या कहा जाता है? कठोरता यानी हार्डनेस। इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा फेरस धातु है? तो फेरस धातु कौन सी है? मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 18% क्रोमियम और 8% निकेल के इस्पात को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्टेनलेस स्टील यानी जंगरोधी इस्पात। इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन इस्पात के ऊपरी सतह को कठोर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? यानी किसी धातु की ऊपरी सतह को हमको कठोर करना है तो उससे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पृष्ठ कठोरण यानी केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग कहते हैं यानी पृष्ठ कठोरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है समकोण पर शक्ति संचारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को क्या कहा जाता है? तो इसे समकोण पर शक्ति संचालन के इस्तेमाल किए जाने वाले गियर को कहते हैं वेवल गियर। 90 अंश पे हमको शक्ति संचालन करना है
तो वहाँ पर हम बेवल गियर का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युग्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? रिड्यूसर का, यानी लघुकारक का। जब दो व्यास के पाइपों को अटैचमेंट करना रहता है तो वहाँ पर हम बीच में किसका उपयोग करते हैं? रिड्यूसर का। रिड्यूसर का एक और उपयोग है कि वह लो प्रेशर को हाई प्रेशर में भी परिवर्तित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, जल पाइपों और उनके उपसाधनों में किस प्रकार की चूड़ियों को काटा जाता है? तो पाइपलाइन में जो चूड़ियाँ यूज की जाती हैं ज़्यादातर, तो वह कैसी चूड़ियाँ होती हैं? तो वह चूड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर बीएसपी चूड़ी। बीएसपी यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। तो यह जो है कि एक इसरो का सेट था, इसमें 60 क्वेश्चन थे और 60 क्वेश्चन आप इस वीडियो को एक दो बार देख के आप याद भी कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जो कि इसरो का ही सेट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।